हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे। ओके सो आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू जो कि अभी रिसेंटली मेरे साथ एक कुछ हुआ है। आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो अब मैं किचन में हूँ और चाय बना रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं चाय बनाते बनाते कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। तो बेसिकली एज यू नो कि अब मेरा जो कंटेंट है वो काफ़ी रेगुलर हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब व्लॉग तो मैं डेली डाल ही रही हूँ। एक आध दिन मिस होता है बिकॉज ऑफ द टाइम शेड्यूल्स। मैं अकेले सब कुछ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है बिकॉज यू नो शूट करना, फिल्म करना एंड देन उसको एडिट करना, फिर घर का काम होता है, बच्चा संभालना होता है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है यहाँ मतलब मेरे साथ। तो मैं थोड़ी उस चीज़ों में बिजी हो जाती हूँ तो मैं कभी कभी व्लॉग करना भूल जाती हूँ या मैं खुद ही थोड़ा स्टेप बैक लेके थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे पास कंटेंट है अपलोड करने के लिए तो मैं वो डाल देती हूँ। बट दैट डजेंट मीन कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं कंसिस्टेंट हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि मतलब मैं कंसिस्टेंट हो गई हूँ। अब मैं रेगुलर अपना कंटेंट डाल रही हूँ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज रिसेंटली मेरे जो मतलब पहले जब मैं कंटेंट डालती थी, जब मैं अपने एक्चुअली देखो मेरा नीश जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है मेकअप वीडियोस, मेकअप रिलेटेड वीडियोस, ट्रांजिशन, ये वो लुक्स क्रिएट करना, ये सब मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद है। बट मेरा जो जनरल कंटेंट था जिससे मैं पहले अपलोड करती थी, बहुत ऐसे बिट्स एंड पीसेस, डेली व्लॉग, ये वो मैं डालती थी जो उस पर मुझे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं एवरेज व्यूज़ की बात करूँ तो मेरा 4,000 to 5,000 का एवरेज व्यू था पर रील। ओके। और जब से मैंने अपना मेकअप कंटेंट वापस से शिफ्ट किया है कि भाई मैं अपना मेकअप, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे मेकअप में घुसना है, मुझे लाइफस्टाइल में नहीं घुसना है। बट आई डोंट नो मेरी ऑडियंस को लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद है और मेकअप नहीं पसंद कर रहे हैं या पता नहीं क्या है। मैं 100% से भी ज़्यादा उसमें अपना एफर्ट दे रही हूँ। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि मेरे बिकॉज यू नो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो किसी चीज़ के पीछे और अगर उसको आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो यू फील थोड़ा सा मतलब ऐसे डिसहार्टेंड आप हो जाते हो, थोड़ा सा बुरा तो लगता है। वैसे मुझे भी लगता है। तो उस वजह से मैंने मतलब मेरे जो भी क्रिएटर फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे बात करी, ऐसा वैसा उन लोगों ने मुझे समझाया भी। एंड देन आई गॉट टू नो कि मतलब इंस्टाग्राम एंगेजमेंट पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी लोग एक ग्रुप में ऐड होते हैं और वो अपनी पोस्ट शेयर करते हैं। जैसे अगर 150 लोगों का ग्रुप है तो वो 150 लोग अपना एक एक पोस्ट जो भी उनको लाइक करवाना है या शेयर करवाना है या वॉट एवर इट इज़, तो वो पोस्ट उसमें करते हैं एंड आपको उनके वीडियोस लाइक करने होते हैं, वो आपके वीडियोस लाइक करेंगे। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स एंड ऐसे ग्रुप्स काफ़ी हैं। सो रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट दिस ग्रुप फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड कि ठीक है चल मुझे भी ऐड कर दे, लेट्स सी के मतलब कहाँ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, ना मुझे उससे रीच मिली है, ना मुझे उससे ना मेरे व्यूज़ बढ़े हैं, उल्टा कम ही हो गए हैं, पता नहीं कैसे। ठीक है। तो और मैंने वो ग्रुप ज्वाइन करके सिर्फ मुझे 4 से 5 ही दिन हुए थे और जिस ग्रुप में मैं ऐड हुई थी उस ग्रुप में 4 एडमिन्स थे। मतलब 4 एडमिन्स लोग कुछ 150 लोगों का ग्रुप मैनेज कर रहे हैं। मे बी वो डिवाइड करके या अपना जो भी है कुछ कैसे वैसे करके अपना काम कर रहे होंगे। सो उस ग्रुप में मैं सबके फोटोज पोस्ट लाइक करती थी और वो मेरे फोटोज और पोस्ट लाइक करते थे। वट एवर आई यूज टू सेंड देम कि भाई ये वाला मेरा नया पोस्ट है तो आप इस पर लाइक कर दो, ये वो। ठीक है। सो कतर का टाइम जोन और इंडिया का टाइम जोन बहुत अलग है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप मोटा मोटा पकड़ो तो 3 घंटे का फर्क पड़ जाता है। मतलब अब क्या हुआ कि उनका जो पोस्ट का टाइमिंग होता है और जो लाइक करने का टाइमिंग होता है वो सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक का होता है। मतलब उस बीच में जिन लोगों ने पोस्ट किए हैं उनके आपको लाइक करने हैं और मतलब वाइस वर्सा। ठीक है। ये बेसिकली दिस इज द ग्रुप, लाइक ग्रुप। सिर्फ उस पर लाइक करना है, बाकी ना कमेंट करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। ठीक है। तो अभी इस ग्रुप के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं कि भाई अगर आपने नहीं किया तो आपको कॉम्पनसेशन करना पड़ता है या आपको पेनल्टी लग जाती है, ऐसा वैसा। सो सिंस
आई वॉज लाइक, मैं 4 या 5 ही दिन हुए थे मुझे उस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए, मैं चीज़ें समझ रही थी कि मतलब क्या होता है, इससे ग्रोथ मिल रही है या नहीं, या रीच मेरी बढ़ रही है या नहीं। वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, एंड ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे व्यूज़ और कम हो गए हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं एक दिन का मेरा पोस्ट लाइक करना रह गया, बिकॉज मैं बाहर चली गई थी और इंडिया में 11 बज के ख़त्म हो गए थे, और मैं स्टिल मतलब मैं बाहर थी। आई थिंक हम कहीं मॉल गए थे या पता नहीं कहाँ हम बाहर थे उस दिन, तो मैंने लाइक नहीं किया। एंड मैं मतलब नहीं किया मैंने उस दिन का टास्क जो मुझे मिला था, वो मैंने टास्क नहीं कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे रिमाइंडर दिया सेम ग्रुप में कि देखो आपने ये नहीं किए हैं पोस्ट लाइक, तो आपको कॉम्पनसेशन अब करना पड़ेगा। आई वॉज रेडी कि ठीक है भाई, मतलब मेरी गलती है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता था कि भाई इतना भी कॉम्पनसेशन करना होता है। तो मुझे उसमें से एक एडमिन ने पॉइंट आउट किया कि मतलब आपने जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उसको टास्क को कंप्लीट करो, जो कल के वीडियोस पोस्ट लाइक करने हैं उनको लाइक करो, और प्लस आपको उसके ऊपर कॉम्पनसेशन भी करना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं कर दूंगी, क्या ही करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने ओके बोल दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो ग्रुप था ना, वो रिलेटेड था बच्चों, मतलब बच्चों के रिलेटेड, जिन जो मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों का पेज बनाती हैं और वो हैंडल करती हैं ना, तो उनका सारा कंटेंट बेबी रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड है। मेरा और एक का 2 जन ही थे जिनका बच्चों से अलग पेज था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं मेकअप की वीडियोस डाल रही थी, मैं मेकअप वीडियोस पोस्ट कर रही थी। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है यार, लाइक ही तो करना है। तो उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी कि ये चीज़ का आपको कॉम्पनसेशन करना है। तो अब उस पोस्ट में लिखा हुआ, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दूंगी, आप देखना उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने जो भी उनका कॉम्पनसेशन था वो मैंने कर दिया। उसमें मेंशन था कि आपको चारों जो एडमिन हैं उनके लेटेस्ट रील पे कमेंट करना है। ठीक है, उनकी स्टोरीज लाइक करनी है, 5 पोस्ट लाइक करने हैं जो लेटेस्ट हैं चारों की। ठीक है, मैंने सब कर दिया, मैंने फटाफट जाके मैंने चारों एडमिन के 5 पोस्ट को लाइक किया, स्टोरी लाइक कर दी, और मैंने एक्स्ट्रा ही किया है, मैंने कम नहीं किया है। मैंने फटाफट से जाके उनके जो 5 लेटेस्ट पोस्ट थे उन पे कमेंट भी कर दिया। मैंने कमेंट में हार्ट इमोजी भेज दिया कि चलो ठीक है, बच्चे ही तो हैं, क्यूट है, हार्ट इमोजी मैंने भेज दिया। ठीक है, अब बारी आती है, मैंने वहाँ पे कंफर्मेशन डाल दिया कि भाई देखो मैंने कॉम्पनसेशन भी कर दिया है, मैंने जो पिछला टास्क मुझे दिया था मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब उसमें से एक जो एडमिन है उसने मुझे बोला कि मैम आपको स्टोरी पोस्ट करना है आपके पेज पे हर एक एडमिन के लेटेस्ट रील का। मैंने बोला ये कॉम्पनसेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुझे उनका जो है स्टोरी लगानी है मेरे प्रोफाइल पे। 1 स्टोरी ऑफ ईच एडमिन, 1 स्टोरी ऑफ ईच एडमिन। तो मुझे लगा कि लाइक करना है हर एडमिन की स्टोरीज को, मतलब जो हर चारों एडमिन है उनके जो भी स्टोरी उन्होंने अपलोड की है उस पे जाके उनको लाइक करो, स्टोरीज को लाइक करो। मुझे ये नहीं समझ में आया क्लियरली इससे कि मुझे उनकी हर एक लेटेस्ट रील को मेरे पेज पे पोस्ट करना है। तो मैंने ग्रुप में मैसेज भेज दिया कि देखो मेरे को जो समझ में आया मैंने वो उतना कर दिया है। अब प्रॉब्लम देखो, मुझे स्टोरी पोस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं पोस्ट कर दूंगी, बट प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि मेरा पेज अलग नीश का है और जो एडमिन्स हैं उनका बच्चों वाला पेज है, मतलब वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, बच्चों की वीडियो है उनकी जिसमें बच्चे डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो मैं अपने पेज पे कैसे लगाऊं? चलो ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं सबको ही पसंद आएंगे। तो मैंने चारों एडमिन की एक लेटेस्ट रील उठा के मेरे स्टोरीज पे भी डाल दी। ठीक है, उसके बाद जो मैंने मैसेज भेजा था कि ऐसा ऐसा ये जो है मुझे इसका नहीं समझ में आया, तो आप क्लियरली आप मेंशन करो कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली कॉम्पनसेशन में। आपके जो वर्ड्स हैं उसको आप सही से लिखो कॉम्पनसेशन में, बिकॉज मैं नहीं समझ पाई हूँ, हो सकता है कोई और भी ना समझ पाए। अब इस पे एक जो दूसरी पता नहीं कहाँ की वो एडमिन, वो इस पे वो एकदम गुस्सा हो गई, ऑफेंड हो गई, एंड उसने मुझे उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब आप हमको सिखाओगे कि हमको कैसे लिखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। मतलब शी वॉज वेरी रूड, आई वुड से वेरी रूड, मतलब बहुत गंदे तरीके से उसने मुझे इंसल्ट किया। मैंने फिर अच्छे वाले एडमिन से जिससे मेरी बात हो रही थी, मैंने उसको
मतलब अच्छे सा मैसेज भेजा कि देखो हम इंडिविजुअल्स हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं। और मैंने सोचा था कि ये सबको, मतलब ये जो ग्रुप है वो सबको सपोर्ट करने का है। लाइक अगर हम उसके फोटोज लाइक कर रहे हैं, वो हमारे फोटोज लाइक कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट ही हुआ एक तरीके का। तो यू हैव टू बी वेरी काइंड विथ अदर पीपल्स ऑल्सो, राइट। मतलब ऐसे प्रॉपरली उसको बोला कि भाई हम नर्सरी के बच्चे नहीं हैं कि आप हमारी प्रिंसिपल हो और आप हमें बताओगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम पर्सनल एडल्ट इंडिविजुअल्स हैं जिसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और क्या हो गया अगर मैंने अपना सजेशन दे दिया तो ठीक है, चलो मुझे फिर भी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मैं फिर भी उसकी मैं फिर भी उनका जो कॉम्पनसेशन का वो था वो मैं नहीं समझ पाई। हो सकता है जिसको इंग्लिश ना आती हो, जो बस नया नया इंस्टाग्राम सीख रहा हो, वो उस ग्रुप में ऐड हो जाए। उसको भी नहीं समझ में आया कि भाई क्या करना है कॉम्पनसेशन में, और फिर उसके बाद आप उसकी भी इंसल्ट करोगे। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। आप ग्रुप चला रहे हो, आप एडमिन हो, you should be very kind with peoples, right? So this happened with me and I would like to request, नए नए आए हो इस फील्ड में तो प्लीज ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन मत करना। ट्रस्ट द प्रोसेस, आप कंसिस्टेंट रहो और ऑथेंटिक रहो। आपका जो गोल है उसको बस आप अचीव करो। ऐसे जो भी ये झोल झपाटा है ना उसमें मत पड़ो। मैं तो सीधा सीधा यही बोलूंगी। और मैंने फटाक से फिर मैंने वो ग्रुप लेफ्ट किया। मैंने बोला भाई नहीं करना। मैंने फटाक से अपनी स्टोरीज भी डिलीट कर दी। क्यों मैं उनको क्रेडिट दूँ 24 आवर्स के लिए? मैंने सारी स्टोरीज डिलीट करी। हाँ, मैंने उनके जो रील्स पे कमेंट किए हैं वो मैंने वैसे ही छोड़ दिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की रील थी तो मैंने छोड़ दिया उस पर कॉमेंट। मैंने वो कॉमेंट्स डिलीट नहीं किए और मैंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। एंड आई डोंट नीड दैट शिट ग्रुप के भाई, मतलब जहाँ पे लोगों की वैल्यू नहीं है या लोगों को इतना गंदे तरीके से इंसल्ट किया जा रहा है। इस ग्रुप का क्या ही फायदा है कि अगर हम सपोर्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। एक डेली टास्क बना के रखा है, तुमको लाइक करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। मुझे ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आप लोग अपना ग्रुप चलाओ, बेस्ट रहो, अच्छा जियो और अच्छा ग्रो करो। बट यू शुड नॉट इंसल्ट पीपल, जो कि मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा। एंड देन मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। तो दिस इज दिस के अगर आपको कोई भी बोलता है ना कि चल तेरे व्यूज बढ़वा देता हूँ या ये है या वो है, प्लीज 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 उस झमेले में मत पड़ो। आपके अगर 50 भी व्यू आ रहे हैं ना तो एटलीस्ट आप उसको खुशी मनाओ कि 50 लोग तो आपकी वीडियो देख रहे हैं। मैं तो इसी बात पे शांति खा लेती हूँ। एंड मैंने अब कान पकड़ा है, मैं नेक्स्ट टाइम से कोई ग्रुप में ऐड नहीं होने वाली हूँ। भले व्यूज आए नहीं आए, मुझे कुछ भी होगा चलेगा, बट ये फेक वगैरह तो नहीं चाहिए। एंड वो सब तो गया भाड़ में, मुझे किसी की इंसल्ट नहीं सुननी भाई। मतलब मुझे इतना बुरा लगा उस चीज़ का। एंड मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया एंड आप लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दिस सो कॉल्ड इंस्टाग्राम एंगेजमेंट ग्रुप, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट।